Hello, welcome to speedearning.in. So, we are here again to give you the training, to share our experience, to make it a very successful and 100% safe career. So, today I am going to secret one top, I am going to share a secret, a topmost secret. We are here in the market and we have been trading since last 11 years. Since last 11 years we are giving the training. In fact, we are trading in the market since last 14 years. But this is a secret that no one can become the god here. No one can become the god. What is the future? No one knows. कल क्या होगा यहाँ कोई नहीं जानता. यहाँ का खुदा ना कोई बन सका है ना कोई बन पाएगा. वो बिजनेस करने के लिए ये सबसे बड़ा भ्रम है सभी लोगों को कि उनको लगता है जो आदमी कमाता है उसको हमेशा पता होता है कि चीज़ें ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी. लेकिन मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, कमोडिटी मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ. आप पूरी दुनिया का कोई भी बिजनेस और उस बिजनेस में करोड़ों कमाने वाले आदमी से पूछ के आ जाओ कि उसको हमेशा श्योर पता नहीं होता कि चीज़ें ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी. एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो है जो अपनी कैपिटल में अफोर्ड करने लायक डिसीजन लेता है कि ठीक है, शक्कर या तेल या गेहूं या दाल, कोई भी चीज़ हो या ज़मीन, जितना मैं अफोर्ड कर सकूं उतना बड़ा डिसीजन लेके मैं स्टॉक करता हूं चीज़ों को. और अगर मुझे लगता है कि उस चीज़ का भाव 1 महीने में बढ़ेगा, हो सकता है 10 दिन में बढ़ जाए, 1 महीने में बढ़ेगा ऐसा लगता हो सकता है 4 महीने तक ना बढ़े, लेकिन मैंने निर्णय उतना ही लिया था जितना मैं बर्दाश्त कर सकूं, जितना मैं झेल सकूं, जितना मैं अफोर्ड कर सकूं. दैट इज़ द बिजनेस. तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं कि हम अगर 10 ट्रेड करते हैं आज भी तो उसमें से 5-6 ट्रेड सही होते हैं और 4-5 स्टॉप लॉस होते हैं. ये चीज़ फ्रेंकली हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा कोच, एक अच्छा टीचर वो है जो अपनी छवि बनाने के बजाय, अपनी झूठी छवि बनाने के बजाय आपको हकीकत से रूबरू कराए, आपके साथ फैक्ट शेयर करें. फिर भी हम लोग यहाँ पे क्यों कमाते जा रहे हैं और क्यों टिके हुए हैं इतने सालों से? तो ऐसा है कि इफ़ वी आर डूइंग 10 ट्रेड्स, then if market seems bullish, so we are going for 7 bullish trades. 7 अगर तेजी के ट्रेड कर रहे हैं, then 3 must be bearish trade. अगर 7 तेजी के ट्रेड कर रहे हैं और हमको लगता है तेजी ही है, तो भी 3 ट्रेड मंदी के होने ही चाहिए. मीन्स हम हमेशा इस बात के लिए तैयार हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा कैलकुलेशन, हमारा एनालिसिस गलत भी हो सकता है और हमारा एनालिसिस सही भी है, तब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई घटना होगी, और आपको पता है कि हमारा मार्केट, स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट कितना सेंसिटिव है. अगर दुनिया में कहीं युद्ध हो जाएगा तत्काल असर होगा, कहीं कोई दुर्घटना हो जाएगी. इवन हम लोग ऐसे बोलते हैं कि सपोज ट्विन टावर पे हमला हुआ, तो हमला करने वालों को भी नहीं पता था कि वो सचमुच कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसी वो घटना होगी सारा एनालिसिस धरा के धरा रह जाएगा, उसका सीधा असर आने वाला है. और ऐसी एक रात में, ऐसे एक ट्रेड में अगर हादसा होता है तो बहुत सारे ट्रेडर हमेशा के लिए बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं किया, जो चीज़ कैलकुलेट नहीं की जा सकती. तो अब सिंपल सी बात यह थी कि 6 ट्रेड हमने किए, उनमें 1% का स्टॉप लॉस रखा. वी आर पुटिंग द 1% स्टॉप लॉस प्लस ब्रोकरेज टैक्सेस. सो वी आर लूजिंग suppose 6 to 7%. 4 trades are right and we are going to book the profit, optimum profit. There may be movement of 5 to 7% in stocks. किसी स्टॉक में जब मूवमेंट होता है तो मूवमेंट 5-7% का हो सकता है, and we are able to take only 2 to 3%. So for 4 trade we are getting suppose average 3% profit or 2.5% profit.
तो 4 ट्रेड में अगर मैं 3% ले रहा हूँ तो मुझे समझो 11-12 पॉइंट प्रॉफिट का मिला, और 6 ट्रेड में 1-1% का स्टॉप लॉस था, तो 6% मेरा लॉस में चला गया, 7% लॉस में चला गया खर्चा हटा के, फिर भी 4% का नेट प्रॉफिट आएगा। 11 माइनस 7 दैट इज 4% प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट। तो कॉस्ट भी चली गई, उसमें ब्रोकरेज टैक्स भी एडजस्ट हो गया, 12% में से 11 रह गया क्योंकि कॉस्ट लगी है ब्रोकरेज टैक्सेस की, और 6% का जो लॉस था वो 7% हो गया क्योंकि उसमें भी ब्रोकरेज टैक्स जुड़ गए। तो इस तरीके से आपको 4% मिल सकता है साल के 200 दिनों में। देयर आर 200 ट्रेडिंग डेज। तो स्टॉक मार्केट में मंडे टू फ्राइडे है, और कमोडिटी भी मंडे टू फ्राइडे मान के चलिए क्योंकि सैटरडे को तो उतना मूवमेंट होता नहीं है। तो 800% तक हम जा सकते हैं, 4% डेली मेंटेन करने लगे तो 800% तक जा सकते हैं। यहाँ पैसे से पैसा कभी नहीं बनता, यहाँ नॉलेज से पैसा बनता है। और आदमी पैसा तो ले आता है, लेकिन नॉलेज कमाने के लिए समय लगता है, सब्र लगता है। इट नीड टाइम एंड पेशेंस एंड कॉमन सेंस, विच इज़ मोस्ट अनकॉमन थिंग नाउअडेज। कॉमन सेंस सबका खो चुका है और सब लोग इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं। तो एवरेज ट्रेडर अगर 1% भी डेली कमाए तो 200% सालाना का पॉसिबिलिटी है। 4% डेली तो ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हो गए, बट मैं लोअर एंड पे बात करूँ 1% डेली, देन इट इज़ 200%। और हर दिन हर कोई कमा के ही आता है ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हो। आप कितनी ही अकल लगा लो, आप कितने ही डिसिप्लिन्ड हो, लेकिन आपको 10 में से 2 दिन या 1 दिन माइनस में घर जाना पड़ेगा। बस अगर आप में अकल है तो उस माइनस को बहुत बड़ा करके आप नहीं जाएंगे। अगर गड्ढे को छोटा रहने दिया तो ठीक है, आपको उसको भरने में टाइम नहीं लगेगा। तो लोग, हम कभी कभी उदाहरण के लिए कहते हैं कि लोग गड्ढा फावड़े से करते हैं, शॉवल जो होता है ना, फावड़े से गड्ढा करते हैं, नाखून से भरने की कोशिश करते हैं। और अगर इसका उल्टा किया, नाखून से गड्ढा करें और एक फावड़े से भरेंगे तो आप हमेशा ही प्लस में रहेंगे। तो आपके लॉसेस छोटे छोटे हों, वो प्रॉफिट हमेशा बड़े हों। ये एक सिंपल फार्मूला है जो हमको दिमाग में रखना है। और आइडियल या परफेक्ट होने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, रोज़ कल जो गलती की थी उस गलती को आज सुधारने की, देखने की, फिर सुधारने की कोशिश कीजिए। देख ली तो गलती वैसे ही सुधर जाती आती। सो 1% डेली का टारगेट पूरा हो सकता है। So I have discussed the rule of average profit here. एवरेज प्रॉफिट के रूल को फॉलो कीजिए, चाहे कोई सा भी बिजनेस, कोई सा भी करियर हो। इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो द रूल ऑफ एवरेज, कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, उसको अगर हम बोल रहे हैं कि वो 50 लोगों को जाके कांटेक्ट करे, तो जाहिर है उसमें से 5 लोगों से कन्वर्शन, 15 लोग बात सुनते ही सुनते हैं, 5 लोगों से कन्वर्शन मिलता ही मिलता है। शुरुआती दिनों में वो परेशानी ज़्यादा रहती है क्योंकि शुरुआती दिनों में ऑन द जॉब ट्रेडिंग चलती रहती है। तो आप जब यहाँ ट्रेडिंग करने भी आते हैं, कमिंग फॉर ट्रेडिंग